पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो वो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है, लोरी की तरह नहीं होता। शामियाने की कुर्सी और सिंहासन में अंतर होता है। सिंहासन शर्त रखता है, मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा। उनके तो चेहरे पे गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया था, रावण पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो समझो। आप कितने स्वतंत्र हो। स्वतंत्र से मैं यहाँ पर स्वास्थ्य को, स्वस्थ होने को समानार्थी ले रहा हूँ। आप कितने स्वतंत्र हो पता तो तब चलेगा ना, जब आप बेड़ियों को चुनौती दोगे। जो चुनौती नहीं दे रहा उसे पता क्या। मैंने एक बार कहा था, अपनी मर्जी से चल रहे हो तो रुक कर दिखाओ। आपके चलने में स्वतंत्रता कितनी है अभी पता चल जाएगा, रुक कर दिखा दे। पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो वो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है, लोरी की तरह नहीं होता। शामियाने की कुर्सी और सिंहासन में अंतर होता है। सिंहासन शर्त रखता है, मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा। उनके तो चेहरे पे गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला था। तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया था, रावण पीछे हटा था। जो असली बात हुई होगी वो समझो। आप कितने स्वतंत्र हो। स्वतंत्र से मैं यहाँ पर स्वास्थ्य को, स्वस्थ होने को समानार्थी ले रहा हूँ। आप कितने स्वतंत्र हो पता तो तब चलेगा ना, जब आप बेड़ियों को चुनौती दोगे। जो चुनौती नहीं दे रहा उसे पता क्या। मैंने एक बार कहा था, अपनी मर्जी से चल रहे हो तो रुक कर दिखाओ। आपके चलने में स्वतंत्रता कितनी है अभी पता चल जाएगा, रुक कर दिखा दीजिए। कुछ जरा अलग तो करो जिंदगी में, कुछ लेकर के तो आओ जिसमें कुछ प्रयोग हो, परीक्षण हो, बात को घिसा जाए। नहीं तो अपने आप को ये भ्रम दिए रहना कि हम तो स्वतंत्र हैं, बहुत आसान है। जेल में कैदी है, वो भी अगर जेल के सब नियमों का पालन कर रहा है तो स्वतंत्र ही तो है। कौन उसको रोकने टोकने आता है। बल्कि अच्छे व्यवहार के लिए बहुत कैदियों को तो प्रशंसा मिल जाती है। जेल का कैदी भी बहुत स्वतंत्र अपने आप को मान सकता है, अगर वो सब कुछ वही करे जो जेल वाले चाहते हैं। आपको कैसे पता आप स्वतंत्र हो। कभी कुछ नियम कायदे तोड़ के भी तो दिखाओ। जब तोड़ने लगोगे बेटा तो पता चलेगा कि ये तो ये तो स्वतंत्रता कहीं थी ही नहीं। हम उतने ही स्वतंत्र हैं जितना खूंटे से बंधी हुई गाय। अपने दायरे के भीतर वो पूरी स्वतंत्र है। यहां जाओ, देखो, आप ये लो, आप यहां बैठो, ये है उसकी चार दीवारी गाय की। और गाय पूछे नहीं आई फ्रीडम, तो गाय को बोला गया फ्रीडम का मतलब है आप यहां भी बैठ सकते हो, आप यहां बैठ सकते हो, आप यहां भी बैठ सकते हो, आप यहां भी। इसीलिए शब्द होता है बियॉन्ड। गाय पूछी कैन आई गो बियॉन्ड दिस, एक पड़ा पट्ट से। इसके भीतर तो पूरी स्वतंत्रता है, ये करो कि ये करो कि ये करो कि ये करो। अरे ये इनको कभी चुनौती दे के देखो तो पता चलेगा कि मामला कितना स्वतंत्र है। विशेषकर महिलाओं के लिए मैं हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस इसीलिए बोलता हूं पढ़ने को। जब तक आप अपने दायरे के भीतर हैं, आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप वाह 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 बहुत बढ़िया, आज़ाद भी हैं और एप्पल ऑफ एवरीबडीज आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस दिन थोड़ा वो चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। चिड़िया भी पिंजड़े के भीतर पर फड़फड़ाने के लिए स्वतंत्र होती है भाई।
बियॉन्ड ये शब्द है, बियॉन्ड, अतीत, आगे, आगे। सबसे सुंदर शब्द है ये, बियॉन्ड, बियॉन्ड। कुछ दिखे पूछो व्हाट्स, इसी से प्यार होना चाहिए। कुछ सामने आए, जितना अच्छा हो वो, उससे पूछो इससे और अच्छा क्या है। यही आत्मा की तलाश है। आत्मा की तलाश का मतलब ही होता है जो सामने है उस पे नहीं अटकना है, पूछो इससे और अच्छा क्या है। दिस इज गुड, नाउ व्हाट लाइज बियॉन्ड दिस। फिर से बोल रहा हूं, अध्यात्म का हमारे सामने जो संस्करण लाया गया है ना, वो बड़ा दूषित है। कुछ बातें जो हमें बोल दी जाती हैं, उदाहरण के लिए एक्सेप्ट व्हाट इज, ये सब अध्यात्म के बिल्कुल विपरीत बातें हैं। अध्यात्म का तो मतलब ही होता है कि नेवर नेवर एक्सेप्ट, क्योंकि जो है वो तो आपको पता है ना, आपकी ही दूषित अवस्था की छाया मात्र है। आपने उसको अगर स्वीकार कर लिया तो माने अपने दूषित हालत को स्वीकार कर लिया, नहीं। निरंतर नकार, नकार हो ही नहीं सकता अगर जो सामने है जैसी अपनी स्थिति है उसको ही स्वीकार कर लिया तो। ऋषि सब स्वीकार कर लेते तो नेति नेति कौन करने आता? फिर तो कहते जो है वही ठीक, काय नेति नेति काटना काय के लिए। एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, लव मी एज आई एम, नहीं, एकदम नहीं। पर वो सब मुहावरे चलन में हैं, इसकी वजह है, वो सुविधा देते हैं, वो तामसिक हैं, वो आपको सहूलियत देते हैं कि जहां पड़े हो वहीं पड़े रहो। सुअर के लिए बहुत अच्छा है ना, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। सुअर कीचड़ में पड़ा हुआ है, अब उसको बोलोगे सफाई कर तो कितनी मेहनत करे बेचारा। तो कहीं से गया और आध्यात्मिक सूत्र सीख कर आया है, क्या? एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज।